बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है इस बिज़नेस कंटिन्यूटी और बिया बिज़नेस इम्पैक्ट एनालिसिस DRP डिज़ास्टर रिकवरी प्रोसेस। ठीक है, इसको देख लेते हैं फर्दर। इसमें क्या होता है जी? बिज़नेस कंटिन्यूटी मीन्स के यूज टू मेंटेन द कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ बिजनेस क्रिटिकल फंक्शन इन द इवेंट ऑफ अ डिज़ास्टर। ओके, बिजनेस कंटिन्यूटी के आपने ऐसा प्लान बनाना है, अगर कोई डिज़ास्टर अक्कर हो जाता है तो आपका जो बिज़नेस है वो इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, उसको हम बिज़नेस कंटिन्यूटी कहते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि हम बिज़नेस प्लान बनाते हैं। ठीक है, बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान बनता है, वो इस पर्पज़ लिए बनाया जाता है कि अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए तो उसको हम रिकवर कैसे करेंगे, या कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको हम उसको कैसे देखेंगे। ठीक है, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि आपका बिज़नेस जो है स्मूथली रन करता रहना चाहिए। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी आप अमेज़ॉन को देख लो। अगर आप 5 मिनट के लिए भी अमेज़ॉन डाउन हो जाए, उसके ऊपर तो अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, उससे कितना बिजनेस को इफेक्ट होगा। तो इसलिए बिजनेस कंटिन्यूटी ज़रूरी है कि ऐसे प्लान बनाया जाए कि अगर ऐसा कोई डिज़ास्टर हो तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे रिकवर किया जा सकता है। एक्चुअली ये सब पूरा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में प्लान्स होते हैं। ठीक है, और हर डिपार्टमेंट के होते हैं। वेबसाइट की तो IT रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है जी? इसमें 3 चीज़ें देख लीजिएगा। एक तो डिज़ास्टर रिकवरी है। गोल इज़ टू मिनिमाइज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ डिज़ास्टर, यूजली IT फोकस। ठीक है, बिल्कुल मैंने भी बताया जैसे कि इसमें मेन डिज़ास्टर रिकवरी का गोल यही होता है कि आप मिनिमाइज़ कर सकें जो इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अ डिज़ास्टर। ठीक है, अगर डिज़ास्टर आ गया तो कितनी जल्दी हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर यूजुअली IT फोकस होती हैं। बिल्कुल IT फोकस नॉर्मली ज़्यादातर IT के ही रिलेटेड है, क्योंकि आजकल सारा काम जो है इंटरनेट के ऊपर चला गया है, तो इसलिए। सेकंड जी, कंटिन्यूटी प्लानिंग कैसे करते हैं? प्रोवाइड्स मेथड्स एंड प्रोसीजर फॉर लॉन्ग टर्म आउटेज एंड डिज़ास्टर। ठीक है, इसमें बिल्कुल प्लान्स और मेथड्स बताए जाते हैं और प्रोसीजर्स बताए जाते हैं। अगर डिज़ास्टर आ जाए, आउटेज आ जाए, तो उसको हम लोग कैसे रिकवर करेंगे। ठीक है, फिर इसमें इट टेक्स अ ब्रॉडर अप्रोच फॉर डिज़ास्टर रिकवरी। बिल्कुल इसमें ब्रॉडर अप्रोच लिखी जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं। क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा, मेनली 4 प्रोसेस स्टेप्स हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के। ठीक है, पहला कि जी आप प्रोजेक्ट स्कोप पर प्लानिंग करते हो, यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाने लगे हो तो आप प्रोजेक्ट को स्कोप बनाते हो, प्लानिंग करते हो कि किस किस्म की आपने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान करनी है। ठीक है, यानी कि बिजनेस के कौन कौन से पार्ट्स हैं, लाइक IT वाले हैं, उनका डिफरेंट पार्ट है। इसमें एवरीथिंग डिपार्टमेंट शामिल होंगे जो कि ऑपरेशनल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ऑपरेशनल्स हैं, डिफरेंट HR का डिपार्टमेंट है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे रिकवर करेगा। ठीक है, देन हम क्या करते हैं जी? बिजनेस इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। बिजनेस इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है जी? बिया। इसमें आपको बिजनेस का जो है इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है कि अगर सपोज कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप इसका जो नुकसान हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कितनी जल्दी हम लोग उसको रिकवर कर सकते हैं, और उसके बाद ये कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको अमेजोन की, अगर वो डाउन हो जाती है 5 मिनट के लिए, वो तो लाखों रुपए का या करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट का भी एनालिसिस किया जाता है। अगर डिजास्टर आता है तो नुकसान कितना होगा। ठीक है, फिर क्या जी? कंटिन्यूटी प्लानिंग की जाती है। बिल्कुल कंटिन्यूटी प्लानिंग यानी कंटिन्यूस प्लानिंग करते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये बिजनेस कंटिन्यूटी ये नहीं है कि बस एक दफ़ा आपने प्लानिंग करके तैयार कर दी। ये डिपेंड करता है जैसे जैसे आपके चेंजेस आती रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी तरह ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान भी चेंज होता रहता है। इसमें फिर अप्रूवल और इम्प्लीमेंटेशन होती है। बिल्कुल हायर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले वही जो प्रोजेक्ट स्कोप एंड प्लानिंग है, उसमें क्या इसके 4 स्टेप्स हैं। इफेक्टिवली क्या स्टेप्स हैं उसमें? क्या करते हैं? स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम क्राइसिस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि बिल्कुल बिजनेस का आप क्राइसिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो है एनालिसिस करते हो, स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हो। मीन्स के आप देखते हो जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं और वो डिपार्टमेंट क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें से कौन सी चीज़ें अहम हैं, कौन से एसेट्स अहम हैं जिनको अगर नुकसान पहुंचता है तो उससे बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। फिर क्रिएशन ऑफ BCP टीम विद द अप्रूवल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। ओके,
जब आप कॉन्टिन्यूटी प्लान बनाते हैं तो आपको लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जब उसके लिए आपको पूरी टीम डेवलप करनी पड़ती है। टीम मीन्स कि आपको हर डिपार्टमेंट से एक बंदा चाहिए होता है, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स अवेलेबिलिटी असेसमेंट की जाती है कि ये देखा जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं आपके उसकी असेसमेंट की जाती है, ठीक है। रिसोर्सेज मीन यानी कि जो लोग हैं उनके पास वो किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये चीज़ें नोट देखी जाती हैं। इसके बाद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी आ जाता है। बिल्कुल कोई ऐसे इशू आते हैं जिसकी वजह से कोई लाइक फ्लडिंग हो जाती है या टोर्नेडो आ जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ों ऐसी कोई आ सकती हैं इशू जिसकी वजह से फिर आपने इंश्योर्ड की हुई चीज़ें, तो उससे ये कि आपने इंश्योरेंस क्लेम करना है तो उसमें जो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसका भी एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस कैसे करते हैं जी? इसमें क्या जी, फर्स्ट स्टेप परफॉर्म क्या करता है, एनालिसिस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई ऑल क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स ऑफ की। ओके, वही कि आप सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के जो की डिपार्टमेंट हैं और उसके अंदर जो क्रिटिकल चीज़ें हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके की स्टेक होल्डर्स को देखते हैं, ठीक है। जैसे हम आईटी की बात कर लें तो उसमें जो डेटाबेसेस को देख रहे हैं वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, जो नेटवर्क को देख रहा है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को हो जाएगा, जो सर्वर्स को देख रहा है वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर को हो जाएगा, जो सिक्योरिटी को देख रहा है वो सिक्योरिटी मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। देन क्या करते हैं जी, क्रिटिकल सपोर्ट सर्विसेज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकीप ऑफ सिस्टम दैट सपोर्ट ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। हम वही सर्विसेज को देखते हैं जो क्रिटिकल सर्विसेज हैं, यानी जो क्रिटिकल सर्विसेज यूज़ हो रही हैं उसको भी एनालिसिस किया जाता है। अगर वो सर्विसेज डाउन होती है तो उसको कैसे आप करेंगे, ठीक है ना, उसको एनालिसिस किया जाता है, ठीक है ना उसका। फिर उसके बाद सीनियर एग्जेक्टिव एंड अदर की इंडिविजुअल एसेंशियल फॉर ऑन गोइंग बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। बिल्कुल, सीनियर एग्जेक्टिव और अदर जो की इंडिविजुअल्स होते हैं एसेंशियल फॉर ऑन गोइंग बिजनेस ऑपरेशन के लिए, उनको भी उनका भी एनालिसिस किया जाता है कि कौन कौन से लोग हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, यानी कि आप लोगों की सिलेक्शन करते हैं, डिपार्टमेंट्स देखते हैं, ठीक है, एसेट्स देखते हैं। उसके बाद क्या है जी कि द स्टेप प्रोवाइड नेसेसरी, ये जो स्टेप्स हैं, दिस स्टेप प्रोवाइड नेसेसरी ग्राउंड वर्क टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मेंबर ऑफ बीसीपी टीम, ठीक। इट्स प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर द बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोसेस। बिल्कुल, आप ये फर्स्ट प्लान होता है जिसके अंदर आप सारी चीज़ों पहले आपको उसको डॉक्यूमेंट करते हो, लोगों से मिलते हो, हर डिपार्टमेंट में जाते हो, उनसे पूछते हो कि आपके एसेट्स क्या हैं, आपका वर्किंग क्या काम है, अगर कौन सा काम रुके तो फिर आपका अगर कोई सर्वर डाउन होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे आपका बिजनेस कैसे इफेक्ट होता है, तो उसको अगर इफेक्ट होता है तो हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली पहले जाके सारी डाटा इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, और मेन पर्सन हर डिपार्टमेंट से चूज़ किए जाते हैं। देन क्या है जी, टीम की सिलेक्शन की जाती है। टीम की सिलेक्शन क्या की जाती है कि उसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट से एक बंदा लिया जाता है, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम की स्पोर्ट डिपार्टमेंट, बिल्कुल जो स्पोर्ट के डिपार्टमेंट जैसे आईटी के हैं वहाँ से बंदे लिए जाते हैं। फिर आईटी रिप्रेजेंटेटिव विद द टेक्निकल एक्सपर्टीज लिया जाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव विद नॉलेज ऑफ बीसीपी, जिसका पास बीसीपी का नॉलेज है उसको लिया जाता है। फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है ना। फिर सीनियर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इन सबको चूज़ करके आप टीम सेलेक्ट करके फिर आप अपना प्लानिंग करते हैं कि आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेड किया जाता है कि रिसोर्सेज देखे जाते हैं, एसेट देखे जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाता है, ठीक है ना, कि अगर ये काम अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम लोग को रिकवर कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस क्या है जी? इस आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज दैट आर क्रिटिकल टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट थ्रेट पोज टू द रिसोर्सेज। बिल्कुल, यानी कौन कौन से थ्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है, उनको उनके उसके रिसोर्सेज को देखा जाता है, ठीक है ना, उसको चेक किया जाता है। फिर क्या करते हैं, assesses the likelihood that each threat will actually occur and the impact of those threats, ठीक है। बिल्कुल, आप कोशिश करते हैं कि जो भी अगर थ्रेट हो जाए, ठीक है, तो फिर उसको हम लोग रिकवर कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारे स्टेप लिखे जाते हैं और ये नॉर्मली ये होता है कि इसको आप कह लें कि टेस्टिंग की जाती है इस तरह की, ठीक है ना। अगर कोई सर्वर के अंदर प्रॉब्लम है तो सर्वर अगर डाउन किया जाता है और उस पर उसको देखा जाता है कि आप इसको कितनी देर में हम रिकवर कर सकते हैं, जो सेपरेट टेस्टिंग होती है। उसके बाद उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है कि अगर एक्चुअल फॉर्म में ही होता है तो हम फिर उसको कैसे रिकवर करेंगे।
ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हर डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं, उनसे पूछा जाता है भी आपके इश्यूज़ क्या हैं, और ये बिजनेस कॉन्टिन्यूटी जब प्लान बन जाता है तो फिर हर बंदे को दे दिया जाता है, ताकि कोई ये बंदा ये ना कहे कि अगर उसके डिपार्टमेंट में कोई इशू आया तो उसको वो रिकवर कैसे करेगा, ठीक है। तो इसलिए बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान बनाया जाता है। द रिजल्ट हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजिंग द कमिटमेंट ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी रिसोर्सेज टू वेरियस रिस्क एक्सपोजर, ठीक है। ओके, ये स्टेप्स हैं बेसिकली लिए जाते हैं बिया के बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस में। पहले क्या होता है कि हमने टीम बना ली, और उसके बाद क्या हुआ जी, आप टीम बन जाती है तो फिर आप उसका फर्दर प्रोसीजर करते हैं कि उसका डाटा गैदरिंग करने का प्रोसीजर जो है उसके ये स्टेप्स हैं। सेलेक्ट इंडिविजुअल फॉर डाटा गैदरिंग, बिल्कुल आप डिपार्टमेंट से आप बंदे इकट्ठे करते हैं, हर डिपार्टमेंट से बंदा होता है, उसको चूज़ किया जाता है डाटा गैदरिंग के लिए। बेसिकली डाटा गैदरिंग के लिए आप उन्हीं से इन्फॉर्मेशन लेके उसी से पूरा एक क्वेश्चनियर बनाते हो फॉर डाटा, ठीक है। अच्छा, क्रिएट डाटा गैदरिंग टेक्निक, बिल्कुल डाटा कैसे गैदर करना है उसकी टेक्निक क्रिएट की जाती है, मैंने बताया क्वेश्चनियर बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है जी, हम क्या करते हैं जी, आइडेंटिफाई कंपनी क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन, बिजनेस जो क्रिटिकल फंक्शंस हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, अच्छा, और फिर उन रिसोर्सेज को भी आइडेंटिफाई किया जाता है जो इस फंक्शन को रन कर रहे होते हैं। लाइक मैं कहता हूँ एक सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, तो उसको जो रन कर रहा है बेसिकली वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे तो वो डेटाबेस आ जाएगा जो मेन फंक्शन है, ठीक है, और जो उसको रन कर रहा है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा, ठीक है, उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, कैलकुलेट हाउ लॉन्ग दीज फंक्शंस कैन सर्वाइव विदाउट दीज रिसोर्स, बिल्कुल उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है अगर आपका डेटाबेस सर्वर डाउन हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे कितनी देर आप सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट रिसोर्स, यानी कि, ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज़ एंड थ्रेट टू दीज फंक्शन, बिल्कुल, और फिर उसके ऊपर उसकी वल्नरेबिलिटीज़ देखी जाती हैं और थ्रेट्स देखे जाते हैं कि आप किस तरह डेटाबेस सर्वर को सेव कर सकते हैं। मैं डेटाबेस सर्वर की सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ एक आईटी की प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है ना, हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट इशू हो सकते हैं। इस तरह फिर क्या जी, हम उसके बाद कैलकुलेट द रिस्क ऑफ ईच डिफरेंट बिजनेस फंक्शन, उसके बाद हम एवरी डिपार्टमेंट से जब डाटा गैदरिंग करते हैं, उसके बाद फिर हर डिपार्टमेंट का जो बिजनेस फंक्शन है उसको रिस्क एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। फिर हमारे जी रिस्क एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये मैं ऑलरेडी लोड कर चुका हूँ, आप रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, उसमें पूरी डिटेल दी गई है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाती है, ठीक है। एंड लास्टली क्या है जी, डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग टू द मैनेजमेंट, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट होता है और रिपोर्ट्स होती है, ठीक है, उसकी जो फाइंडिंग होती है वो आप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज कंप्लीट बिया बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस स्टेप्स, ठीक है। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेके मैं चलता हूँ, ठीक है ना, डिजास्टर रिकवरी प्लान की, कि हम डिजास्टर रिकवरी प्लान कैसे बनाते हैं। A disaster recovery plan is a documented process or set of procedure to execute an organization disaster recovery processes and recover and protect a business IT infrastructure in the event of a disaster. It is a comprehensive, is a detailed statement of consistent action to be taken before, during and after disaster. अच्छा जी, ये जो बेसिकली कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आपने कोई डिजास्टर हो गया है तो उसको कैसे रिकवर करते हैं, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी प्लान इज अ पार्ट ऑफ और एंड शुड बी इंक्लूडेड, यस, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, ये उसी के अंदर होता है, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस के अंदर, ठीक है। इस और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होता है, कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है, कि अगर कोई डिजास्टर आया था उसको कैसे रिकवर करते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ये टाइमलाइन डिफाइन की गई है, ये आपका बिजनेस है, इस स्टेज पे वो ये बता रहे हैं। आप, मैं आपको एक एग्जांपल लेके जाऊँगा, आपके पास एक वेब सर्वर है या डेटाबेस सर्वर है, वो ये यहाँ पे रन हो रहा है, जो कि आप इस स्टेज पे वो क्या कह रहे हैं, यूजुअल स्टेज है। इसमें एट दिस स्टेज ऑल सिस्टम आर रनिंग प्रोडक्शन एंड वर्किंग करेक्टली, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग कर रहा था, ठीक है, कर रहा है। अब क्या होता है जी कि ये फर्स्ट स्टेज में है, इसकी डिफरेंट 3-4 स्टेजेस हैं। सेकंड स्टेज पे क्या होता है जी, क्या हुआ जी, ठीक 10-15 मिनट बाद यहाँ पे क्या हो गया, डिजास्टर अकर हो गया। डिजास्टर अकर क्या हो गया कि जो आपका डेटाबेस सर्वर है उसकी हो सकता है हार्ड डिस्क टूट गई है या कोई उसका हार्डवेयर फेलियर हो गया, तो यहाँ पे डिजास्टर अकर हो गया, ठीक है। जब डिजास्टर अकर हो गया तो इस बेसिकली यहाँ से लेके जब डिजास्टर अकर हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक एग्जांपल वही है, ये डेटाबेस की एग्जांपल है।
तो यहाँ पे तो वर्किंग में था और यहाँ पे बैकअप लिया गया था, इस स्टेज पे भी है, ठीक है, बैकअप भी लिया गया था। तो यहाँ पे जब डिज़ास्टर अकर हो गया तो फिर यहाँ पे तो बैकअप नहीं लिए गए और इस दौरान जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो सारी की सारी आपकी ज़ाया हो गई हैं, ठीक है। तो ये तो आपको उसको टॉलरेबल होता है, ठीक है ना, इसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन अ गिवन पॉइंट इन टाइम डिजास्टर अकर एंड सिस्टम नीड टू बी रिकवर्ड एट दिस पॉइंट द रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो फिर हुआ है इसको बेसिकली आरपीओ कहते हैं, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। Determine the maximum acceptable amount of data loss measure in a time. For example, the maximum tolerable time is loss is 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट जो हुआ उसका लॉस हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेज पे क्या है जी, आप नेक्स्ट स्टेज पे ये हुआ है कि आप नेटवर्क की टीम आई है सपोज, उन्होंने उसको फिर रिकवर करना शुरू किया है और डेटाबेस की टीम आई है, उसने उसको रिकवर करना शुरू किया है, ठीक है। लेकिन उसको रिकवर करते करते आपका क्या हो गया टाइम, मतलब उसके दौरान जो उसको रिकवरी का टाइम हुआ, इसको कहते हैं रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दिस कवर फॉर एग्जांपल रिस्टोर डाटा फ्रॉम अ बैकअप और फिक्स ऑफ अ फेलियर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ रिकवर, यहाँ पे पता चला और यहाँ पे रिकवरी शुरू कर दी गई, यहाँ पे पता चला एक्चुअली क्या हुआ, ये डिजास्टर हो गया था और इसको रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। यहाँ फिर उसको रिकवरी करनी शुरू कर दी और उसका बैकअप लेना शुरू कर दिया, जो उसका इशू था उसको फिक्स करना शुरू किया, ठीक है। और इस टाइम को डिज़ास्टर रिकवरी टाइम से लेके डिज़ास्टर अक्कर होने से लेके रिकवरी तक, जो इस स्टेज तक है जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अभी कंप्लीट रिकवर नहीं हुआ, अभी सिर्फ उसको सिस्टम को अप कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन उसको प्रोडक्शन में अभी लेके नहीं है। प्रोडक्शन में लाने से पहले आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। इसको बहरहाल इस टाइम को जो डिज़ास्टर जहां अकर हुआ है और उसके बाद जो उसको पता चल गया और उसको रिकवरिंग शुरू कर दी गई, इसको बेसिकली रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, आरटीओ कहते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, फोर्थ स्टेज है। यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने उसकी इंटेग्रिटी भी चेक कर ली, बाकी जो सिक्योरिटीज के थे वो सारी चीज़ें चेक के उसको प्रोडक्शन में दोबारा ले आए, ठीक है। और उसका डाटा जो यहाँ पे था, इस डाटे को फिर रिकवर करना शुरू कर दिया और रिकवर यहाँ से शुरू कर दिया था, रिकवर करते करते हमें यहाँ पे टाइम लगा और फिर ये दोबारा प्रोडक्शन में आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं वर्क रिकवरी टाइम बेसिकली, ठीक है। दिस इज वर्क रिकवरी टाइम। इसमें क्या करते हैं, दिस कुड बी फॉर एग्जांपल चेकिंग द डेटाबेसेस एंड लॉग्स, मेकिंग श्योर द एप्लीकेशन और सर्विस आर रनिंग एंड आर अवेलेबल। इन मोस्ट केसेस दीज टास्क आर परफॉर्म बाय एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, like it is when all system affected by the disaster are verified and are recovered, the environment is ready to resume the production again। जब हर चीज़ रेडी हो जाती है तो यहाँ पे वो फिर रिज्यूम हो जाता है, फिर प्रोडक्शन में आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग जो यहाँ से अब रिकवरी स्टेज से लेके थर्ड स्टेज हो जहाँ से रिकवरी स्टार्ट की है और इसको रिज्यूम किया गया है, ठीक है ना, इसको हम लोग WRT कहते हैं, वर्क रिकवरी टाइम कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद एक और टर्म यूज़ होती है MTD, मैक्सिमम टॉलरेबल टाइम। वो क्या हुआ जी, जब आपका डिज़ास्टर अकर हुआ है और वहाँ से लेके जब आपका कंप्लीट सिस्टम उसको रिस्टोर करके फिर प्रोडक्शन में लेके आए हैं, ठीक है। बेसिकली RTO प्लस WRT को जो प्लस करते हैं तो आपके पास मैक्सिमम टॉलरेबल टाइम निकला, यानी कि इस दौरान जो भी नुकसान हुआ है वो तो मतलब इट्स अनबेरेबल, ठीक है। तो इसको फिर रिकवर करके यहाँ पे ले दिया जाता है। द सम ऑफ RTO एंड WRT इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम टॉलरेबल डाउन टाइम which define the total amount of time that a business process can be disrupted without causing any unacceptable consequences। अच्छा, this value should be defined by business management team or someone like CTO और CIO, जो हमने C लेवल की मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है, और IT मैनेजर। ये जो टाइम है बेसिकली वो डिसाइड करती है कब हुआ था और कब, उसके बाद जब सारे डॉक्यूमेंट्स आए थे तो वो ये डिसाइड करती है मैक्सिमम टॉलरेबल डाउन टाइम क्या था। दिस इज़ अ रिकवरी डिज़ास्टर रिकवरी प्लान। इस तरह इसका पूरा होता है। ये सारी एक्चुअली ये सारी पहले डॉक्यूमेंटेड होती हैं सारी की चीज़ें। अगर ये अकर हुआ है तो उसको फ़ौरन पहले कौन लोग उसको देखना शुरू करेंगे, बाकी जो डेटाबेस वाले हैं वो उसकी एप्लीकेशन और बाकी चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। जैसे सिस्टम वो नॉर्मल प्रोसीजर में लेके आते हैं, हार्ड डिस्क ख़त्म हुई तो हार्ड डिस्क को चेंज की, उसके बाद उसके जो डेटाबेस वाले हैं उन्होंने उसका बैकअप जो है उसके रिकवरी शुरू कर दी। इस तरह ये सारा प्रोसीजर होके ये सारे स्टेप लिखे जाते हैं उसके अंदर डिज़ास्टर रिकवरी प्लान के अंदर, ठीक है। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।